टाइप 3। तो टाइप 3 में कह रहा है पॉलिटिक्स का नया रूप क्या होगा यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी माला में। देखो ये सबको जानने से पहले सबसे पहले तो तुमको डायरेक्शन जानना होगा कि बाएं दाएं किसे कहेंगे। जैसे हम लिखते हैं ABCDEFGHIJK, ठीक है। अगर हम बोले कि ए से लेके के तक बाएं छोर पर कौन सा है, तो बताओ बाएं छोर पर कौन सा होगा। तब ध्यान से समझना, ये मेरा 2 हाथ है, तो इधर वाला जो होगा ना, इधर वाला ये मेरा दाएं होगा, ये जो होगा क्या होगा, दाएं होगा। और इधर वाला जो है ना, इधर हाथ है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाएं बोलेंगे। तो हम बोले कि दाएं छोर पर कौन सा है, तो दाएं छोर पर कौन सा है, बाएं छोर पर कौन सा है, हम कह देंगे कि बाएं से चौथा अक्षर बताइए। तब बाएं तो मेरा ये है, तो चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। हम बोलते दाएं से छठा अक्षर बताइए, तो दाएं 1 2 3 4 5 6। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। लेकिन ये देखो यही बच्चा लोग बहुत गलती करता है, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज बीच से कह दे तब क्या होगा, समझ में आ रहा है ना बात। अब कह दे कि एफ के दाएं दूसरा कौन सा है, एफ के दाएं दूसरा, तो एफ है दाएं, तो दाएं किधर जाओगे, इधर है ना दाएं। समझ में आ रहा है, मेरा हाथ देखो इधर है, तो इधर से, क्योंकि हम यहां से इधर पढ़े, इधर तो अक्षर है कि पढ़ेंगे, तो दाएं से या यहां से बीच से तो इधर की ओर पढ़ेंगे, ये नहीं कि इधर मत पढ़ना, ठीक है। तो इसके दाएं, तो पहला दूसरा। समझ में आया। कह देगा कि एफ के बाएं तीसरा कौन सा है, तो बाएं मेरा ये है ना हाथ, तो बाएं ये है, तो बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब हम ये सवाल देखते हैं, तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है यदि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके दाईं ओर के तीसरे अक्षर बताइए। दाएं से तीसरा, समझो तो क्या है, व्यंजन को, व्यंजन। तब इसको कह रहा है ना कि जो व्यंजन होगा ना, तो व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं तुम लोग को समझ में आने के लिए, ये थोड़ा इसको हटा देते हैं कि एल, या इसको रहने देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो हम जानते हैं ये मेरा दाएं और ये मेरा बाएं, समझना यहाँ पे। तो कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजन को, ये मेरा व्यंजन है, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसकी दाईं ओर के तीसरा अक्षर बताना है। पी पहले ढूंढो। अब पी के ठीक दाईं ओर तीसरा अक्षर, तो पी के दाएं कौन सा होगा, दाएं इधर है ना होगा, तो तीसरा अक्षर बताना है। तो पी के बाद QRS, तो देखो तो 1 2 3, तो मेरा पहला S। समझ में आया। फिर कह रहा है कि और प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में इसकी बाईं ओर का दूसरा अक्षर, यानी स्वर को, स्वर जो होगा ना बाईं ओर दूसरा, तो पहले ओ देख लो, है ना, और इसका दूसरा अक्षर, तो पहला दूसरा। वैसे ABCD आता है ना उल्टा भी, यू के जस्ट दूसरा अक्षर, यू वॉवेल्स है ना जी, तो यू के पहले क्या आएगा, टी के पहले S, L कॉन्सोनेंट, इसका तीसरा स्थान, तो तीसरा कहाँ है, L, L के बाद MNO, T कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है, तो T के जस्ट तीसरा TUVW। I वॉवेल है, तो I के पहले क्या होता है, तो I के पहले H के पहले G, यानी दूसरा, ठीक है ना, जो भी वॉवेल होगा उसका दूसरा लेटर यानी C का तीसरा C, देखो यहाँ C तीसरा लेटर 1 2 3 यानी F। E वॉवेल्स है, तो E के दूसरा लेटर, पहला दूसरा C। ये होगा तुम्हारा आंसर।
अब देखते हैं 18 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है ब्रेक्स, ब्रेक्स के कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, अपरिवर्तित मतलब बदलेगी नहीं, यदि उन्हें वर्णमाला क्रमानुसार व्यवस्थित की जाए। यानी ABCD जैसे लेटर आता है उसके अनुसार अब इसको सजाया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे। तो सबसे पहले बताओ तो ABCD के अक्षर इसको सजाना है तो पहले कौन सा आता है लेटर, A के बाद B के बाद इसमें C नहीं है, D नहीं है, E, F नहीं है, G नहीं है, H नहीं है, I J K है, L नहीं है, M N है, वो P Q R है, S। तो कितने देखो ABCD के अनुसार वर्मा क्रम अनुसार सजाए ना ABCD के, तो कितने ऐसे अक्षर हैं जो बदला नहीं है। देखो तो कौन है कि बदला है, इसका स्थान बदला है, तो कितने का नहीं बदला है, 2। जो ऑप्शन जो है तुम्हारा C है। अब देखते हैं 19 नंबर यानी वंडरफुल। कह रहा है वंडरफुल शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। यानी ABCD के अनुसार इसको सजाने पर कितने ऐसे अक्षर हैं जो जहाँ हैं वही हैं। तो पहले हम ढूंढेंगे कि वो पहले अक्षर कौन सा आता है, D के बाद E के बाद F G H I J K L M N O P Q, ये इसके सामने P Q R S T U V W। तो देखो तो सबका ये बदल गया है, बदला है ना, यही ना नहीं बदला है, तो कितने का स्थान नहीं बदला है, 1 का। समझ में आया, यानी ऑप्शन जो होगा इसमें B होगा। अब देखते हैं 21। ध्यान देना ये सब बैंक का ही क्वेश्चन है, बैंक में ही आता है, ठीक है। बहुत मतलब जब भी बैंक का एग्जाम दोगे ना तो इस मतलब जो टाइप 3 है इसका सामना करना पड़ेगा, ये आएगा तो आएगा। तो देखो क्या कह रहा है, पहले हम लोग समझते हैं। यदि शब्द रिप्रेजेंटेटिव के पहले और 8वें अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, पहला और 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ में आ रहा है ना, ये पहला है और इसका 8वां है, इसका स्थान बदल जाए। यानी कहने का मतलब ना कि R के जगह पर N लिख दो और N के जगह पर R लिख दो। इसी प्रकार दूसरे और 9वें आगे भी इसी तरह, मतलब इसी तरह आगे भी। तो ऐसे जब भी हो ना तो पहला से 8वां कह रहा है ना, यही है ना, इसको चुपचाप उठाकर ऐसे लिख देना पूरा को, NTATIVE ऐसे लिख देना और इसको फिर यहाँ पे लिख देना REPRESE। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो कह रहा है बाएं से छठा, बाएं से बाएं। अब एक चीज और फॉर्मूला जान लो, बाएं बाएं, दाएं दाएं की बात जब करे तो घटाना, दाएं बाएं बाएं दाएं की जब बात करे तो जोड़ना। समझ में आ गया। तो सवाल इसमें देखो क्या कह रहा है, वैसे तो हम प्रैक्टिकली हम बतलाएंगे, उसके बाद हम तुम लोग को ये फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो कह रहा है कि बाएं सिरे से छठा, ध्यान से समझना, इतना समय नहीं है हम लोग का एग्जाम में कि ऐसे हम लोग करेंगे, लेकिन फिर भी हम समझा दे रहे हैं, सपोज दैट भूल गए तो ये यूज कर सकते हो। बाएं सिरे से छठा, इधर से है ना बाएं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, कोई दिक्कत, यानी मेरा आया भी। अब कह रहा है कि बाएं सिरे से छठा अक्षर के बाईं ओर से चौथा, अब यहां से बाएं बोल रहा है भाई, तो यहां से इधर तो मेरा दाएं ना होता है, इधर बाएं होता है, फिर इधर बैक आओ, यानी चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो आंसर मेरा क्या होगा, तो इतना एग्जाम में करोगे माथा पेची, सीधा ये फॉर्मूला पे आ जाओ, बाएं छठा और कह रहा बाएं सिरे से छठा बाईं ओर से चौथा, फिर इधर बाएं चौथा,
बाएं बाएं कह रहा है ना, तो बाएं बाएं कह रहा है तो क्या करोगे, घटाओगे। 6 में से 4 गया 2, तो बाएं से ना कहा है, तो बाएं ये ना है मेरा, तो बाएं से दूसरा देखो, पहला दूसरा, समझ में आ गया। तो क्या होगा मेरा टी। अब एक चीज़ और थोड़ा यहाँ जान लो, छोटा सा एक बात बता दें। यहाँ दाएं बाएं बाएं दाएं हो, तो एक बात बताओ, किधर से लोगे, बाएं से लोगे कि दाएं से लोगे? तो ध्यान से समझना, जो बड़ा होगा, अगर दाएं वाला का मान बड़ा है तो दाएं से ले लेना, बाएं वाला का मान बड़ा है तो बाएं से ले लेना। समझ में आई ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर दिक्कत है तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, वो भी डाउट क्लियर। चलो देखते हैं 22 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है शब्द प्रिस्क्राइब्ड के पहले और छठे, पहला मेरा एक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये पहले और छठे अक्षरों के स्थान परस्पर बदल दिए जाएं, इसी प्रकार दूसरे और सातवें, यानी आगे इसी बदल, तो कुछ नहीं, सीधा लेकर यहाँ पटक दो इसको, RIBED, ये लिख दो PRESC, पटक दिए। अब देखो ज़्यादा हम लोग को लिखना नहीं, एग्जाम में ये मत सोचना कि कलम कॉपी निकाले खाली रगड़े, कम दिमाग ज़्यादा चलाना। कह रहा है बाएं से चौथा, लगा दो इधर बाएं से चौथा, फिर इसके बाद बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा भाई? तो और आसान है, बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी ई हो। अब देखते हैं 40 नंबर, यानी टाइप 4। ठीक है, तो टाइप 3 तो हम कंप्लीट कर दिए हैं, तो टाइप 4 में देखो क्या कह रहा है। अभी हम बाएं दाएं देखे हैं, ठीक है, बाएं दाएं अभी हम लोग देखे हैं। तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला में ए से लेके जेड तक निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें, बाएं से 13वें, दाएं से 7वां, दाएं से 7वां कौन सा होगा? तो समझो, ध्यान देना, एकदम आसान तरीका से बताएंगे। तो बाएं दाएं हो रहा है तो इसमें तब जोड़ेंगे 13 7। अब हम बताए हैं, अभी यहाँ जस्ट डिस्कस किए कि किधर से पढ़ोगे, कौन बड़ा है, किधर से है, बाएं से। तो बाएं तो मेरा इधर से ना होता है, ऐसे ना होगा बाएं। तो 20वां अक्षर हम ये भी बताए हैं, ट्रिक इज्योति, 20वां लेटर इसमें कौन होता है, यानी तुम्हारा 20वां जो लेटर होगा टी होगा। अब देखो 42 नंबर, सेम क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, बाएं से 12वां, दाईं ओर से 8वां, दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखो यहाँ बाएं दाएं है तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। किधर कौन सब बड़ा है, यानी बाएं, तो बाएं से 20वां अक्षर कौन सा होगा, अभी पढ़े हो टी, जो कि ऑप्शन जो है 42 का ए नंबर है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन अवश्य दबाएं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।